हेलो गाइस, आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल से ही पता लगा लिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। जो गणित के महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़त्म किए। सबसे पहला है अंक। क्या है? सबसे पहला है अंक। तो आप जानते ही होंगे कि अंक किसे कहते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि अंक किसे कहते हैं और अंक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरबी अंकों के बारे में बताया जा रहा है। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। हमारी संख्या पद्धति अथवा दार्शनिक प्रणाली में यही 10 अंकों का प्रयोग होता है। यानी 0 से लेकर के 9 तक की जितनी भी अंक हैं, ये चिन्ह हैं, इन्हें हम अंक कहते हैं। और हमारी जो संख्या पद्धति है या दार्शनिक प्रणाली है, इसमें इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है। यानी गणित में हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं तो सिर्फ इन्हीं संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। और अगला है आपका प्राकृत संख्या। अगला है प्राकृत संख्या, उसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तु को गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे n बराबर करके है तो n यानी नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इसको n से दर्शाते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्रमशः बढ़ता जाएगा अनंत तक, जहां तक आप गिन सकते हैं। ठीक है, इसके आगे और चलते हैं। इसके आगे है पूर्ण संख्या। इसके आगे है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा है, प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बनता है। यानी अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में हम 0 को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। और ये W बराबर करके है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी क्रमशः इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। इसके आगे है पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटेजर भी बोलते हैं। तो पूर्णांक की परिभाषा देखते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या सम्मिलित हों उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यदि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है तो उस समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरे अंक, यानी धनात्मक अंक भी हो और ऋणात्मक अंक भी हो। तो आप देख सकते हैं इसको आई से दर्शाया जाता है। 0 से दाएं तरफ पूरे धनात्मक संख्याएं अनंत तक जाती हैं और 0 से बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या जाती है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये भी अनंत तक जाती है। तो आप उदाहरण के माध्यम से भी परिभाषा बना सकते हैं कि 0 से ही सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। अगला है सम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे ही बढ़ता जाएगा और ये भी अनंत तक जाएगा। अगला है विषम संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये 2 से विभाजित नहीं होंगे और ये भी अनंत तक जाते हैं। ये भी अनंत तक जाते हैं। यानी विषम संख्या का मतलब है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते, अगर उनका भाग 2 से किया जाए तो उनमें एक शेषफल हमेशा बचता है, तो वे सभी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और इसके आगे है भाज्य संख्या। यानी जो आपका अगला परिभाषा है वो है भाज्य संख्या का। तो आप देख सकते हैं कि भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। वे सभी प्राकृत संख्या जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाज्य हो या विभाजित हो जाए या कट जाए, उसका पूरा पूरा भाग चला जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 आदि। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये स्वयं और एक को छोड़कर, जैसे 4 है तो 4 से तो ये कटेगा ही, 1 चौको 4 और 1 से भी कटेगा, 4 1 कम 4। तो उसके अलावा ये 2 से कट रहा है, ये जो 6 है ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये भाज्य संख्याएं हो गए। और अगला परिभाषा है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा देखते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक एवं स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। यदि वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2, तो 2 जो है वो 2 से ही कटेगा या कि 1 से ही कटेगा, यानी स्वयं से और 1 से। 3 जो है ये भी 3 से ही कटेगा या कि 1 से ही कटेगा। जो 5 है ये भी 5 से ही कटेगा या कि फिर 1 से ही कटेगा, 1 से ही विभाजित होगा, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला है आपका सह अभाज्य संख्या। अगला है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी 2 संख्याएं हो और उनका महत्तम समावर्तक जब 1 होता है तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4, 9, 2, 7। तो अगर हम 4, 9 का महत्तम निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, 2, 7 का महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी जब दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 होता है तो उन्हें, यानी उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला है परिमेय संख्या। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी गई हों उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और भिन्न में आप जानते हैं कि अंश और हर होता है, अंश बटे हर होता है। तो परिमेय संख्या a बटे b में a तथा b पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3 बटे 4, 5 बटे 8। अगर आप कहोगे 3 बटे 0 हो जाए तो 0 कभी भी बटे में नहीं होगा, है ना। b का मान जो है या कि हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो परिमेय संख्या ये हो गया कि जो भिन्न के रूप में लिखी गई होती है, जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो सकते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं भी हो सकते हैं, लेकिन हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगली परिभाषा है स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं। किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है या कहलाती है। स्थान परिवर्तन से अंकों के स्थानीय मान भी परिवर्तित होते हैं या हो जाता है। तो अगर अंक जैसे कि 432 में अंक 4, 3, 2 का स्थानीय मान क्रमशः 430 और 2 है। ठीक है, तो जैसे 432 दिया गया है तो 432 में इकाई अंक है 2, तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए इसमें हम 1 का गुणा करेंगे। ये दहाई में है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, ये सैकड़े में है तो इसमें 100 का गुणा करेंगे। इस प्रकार हम इनका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यही पे जैसे 432 है, 432 तो इकाई अंक पे 2 है, अगर यही 2 4 की जगह पे होता यानी सैकड़े की जगह पे होता तो यहीं पे 2 का स्थानीय मान जो है 200 हो जाता। ठीक है, तो किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होती है वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। और जब अंकों का स्थान बदलता है या इकाई से दहाई या दहाई से सैकड़े में जाते हैं तो उनका स्थानीय मान भी हमेशा बदलता रहता है। अगला है अंकित मान। अंकित मान को इंग्लिश में लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। इसको जातीय मान और वास्तविक मान भी बोला जाता है। अंकित मान को लोकल वैल्यू, ये तो इंग्लिश में बोलते हैं। अंकित मान को जातीय मान और वास्तविक मान भी कहा जाता है। तो अंकित मान का परिभाषा है किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है। स्थान परिवर्तन से अंकों के अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 576 में अंक 576 का अंकित मान क्रमशः 576 है। तो अंकित मान समझे कि किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान जो है वही अंक होता है
और अगर किसी भी संख्या में अंकों का स्थान अगर बदल जाए तब भी उसका स्थानीय उसका अंकित मान, जातीय मान या वास्तविक मान जिसे कहते हैं वो कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो अंकित मान जो है वो वही रहता है। जैसे यहाँ पे 576 है, 576 में 6 इकाई अंक पे है तो इसका अंकित मान 6 ही है। अगर यही 6 सैकड़े की जगह पे होता तो तब भी इसका अंकित मान 6 ही होता। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है सैकड़े की जगह में है लेकिन इसका अंकित मान 5 ही है। अगर ये इकाई के अंक पे होता तब भी इसका अंकित मान 5 ही होता। यानी अंकित मान ऐसा मान है कि अगर संख्या में अंकों का स्थान बदल जाए तब भी उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके आगे आते हैं तो अगला है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतने ही 9 लिखेंगे या उतना ही 9 होगा। जैसे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 1 9 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 9 यानी 99 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9 यानी 999 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 यानी 9999 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 5 ठो 9 है यानी 99,999 है। अगर और आगे हो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो उसमें 6 9 हो जाएंगे और वो हो जाएगा 9,99,999। तो इससे ये समझ में आता है कि हमें अगर 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 10 9 हो जाएंगे, अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 5 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या यह है कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है उतने ही हम 9 लिख लेंगे और वो हमारी सबसे बड़ी उतने अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला है छोटी संख्या। अगला है छोटी संख्या। तो आप छोटी संख्या को देखें, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है 1 पर उससे 1 कम शून्य होगा। यानी अगर हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 पर 4 से 1 कम शून्य होगा। ठीक है, तो जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, भाई इसमें 1 से 1 कम शून्य है यानी 0 शून्य है तो 0 शून्य। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है यानी 1 के साथ 2 से 1 कम शून्य है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 के साथ 3 में से 1 कम यानी 2 शून्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 के साथ 4 में से 1 कम यानी 3 शून्य है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1 के साथ 1 पर या 1 के साथ 5 में से 1 कम यानी 4 शून्य है। ऐसे ही अगर हम 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना चाहें तो 1 के साथ 8 से 1 कम यानी 7 शून्य होंगे। ठीक है, अगर हम 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो 1 के साथ 8 में 1 कम यानी 7 शून्य लिखने होंगे तो 1 और 7 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वो लगभग हो जाएगा 1 करोड़ के समथिंग। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा छोटी संख्या। तो और आगे चलते हैं, कुछ परिभाषाएं और बचे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, बस 2 मिनट की वीडियो और बनेगी। तो चलिए हम पहुंच जाते हैं फाइनली 1 अंकों वाली कुल संख्या में। 1 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है, 2 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है। तो चलिए पहला देखते हैं, यानी जो 15वां है, 1 अंकों वाली कुल संख्या 9 गुणे 1 बराबर 9। यानी जो आपकी 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें 1 का गुणा करेंगे तो 1 अंकों की कुल संख्या आ जाएगी। 2 अंकों वाली कुल संख्या में 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। और आप इसको अगर याद नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 1 अंकों वाली कुल संख्या 9 है, 2 अंकों वाली कुल संख्या 90 है, 3 अंकों वाली कुल संख्या 900 है, 4 अंकों वाली कुल संख्या 9000 है, 5 अंकों वाली कुल संख्या 90,000 है, 6 अंकों वाली कुल संख्या 9 लाख है। ठीक है, इसी प्रकार और आगे अगर देखें कि 6 अंकों वाली कुल संख्या तो 9 लाख हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। 7 अंकों वाली कुल संख्या देखें तो 90 लाख हो जाएगा। 8 अंकों वाली कुल संख्या 9 करोड़, 9 अंकों वाली कुल संख्या 90 करोड़, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आई होप जितनी भी परिभाषाएं हमने आपको बताने का समझाने का प्रयास किया तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल फिर से उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
हमारे प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और